अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम महक, आप कैसी हैं? मैं ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरहान, आज एक बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में शायद अंदाज़ा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इस टॉपिक पे कितनी डिटेल में जो चीज़ें हैं वो उनको समझने को मिल सकती हैं। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं करियर डेवलपमेंट में। फरहान मैं सॉरी फरहान मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले करियर डेवलपमेंट को ईज़ी आसान अल्फाज में हम लोगों को बताएँ कि करियर डेवलपमेंट है क्या एक्चुअली? अच्छा, आपने कहा कि आसान अल्फाज में बताना है, तो कैरियर डेवलपमेंट है कि मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है अपनी हुँ, ज़िंदगी के हुँ, अंदर। ये बहुत ही हुँ। आसान अल्फाज के अंदर है। हाँ दैट इज़ जी। कॉल्ड कैरियर डेवलपमेंट। लेकिन आपने नोट किया होगा कि बहुत से बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। उनको शायद डायरेक्शन नहीं मिली या सही से गाइडेंस नहीं पता, तो वो किस तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस ट्रैक पे चलना है? अच्छा, चलें अब थोड़ी सी हम इसके डिटेल के ऊपर आते हैं कि ये हुँ, कैरियर डेवलपमेंट है क्या। देखिए, हुँ, पहले तो ये एक पंच लाइन मैंने दे दी कि आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। हुँ, तो हुँ। अभी जो भी मैं बात करूंगा, मैंने कोई डेफिनेशन के ऊपर बात नहीं करनी है। डेफिनेशंस पर जी, बात करने के लिए स्कूल कॉलेजेस के अंदर या फिर आप किताबें काफ़ी हैं। के ऊपर जी, जाकर आप देख सकते हैं कि कैरियर हुँ, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो हुँ, अपने एक्सपीरियंस को बेस करते हुए हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। जी, देखिए, एक तो इसके अंदर कैरियर डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है कैरियर पाथ। वो ठीक है। कैरियर पाथ क्या है कि आपने 3 साल बाद आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। 3 साल बाद आपने कहाँ पर होना है, 5 साल बाद आपने कैसे जाना है, 10 साल बाद आपने कैसे हुँ, कहाँ पर होना है। ये पूरा आपका एक कैरियर पाथ है कि आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। फिर उसके अंदर स्किल आ जाती है कि आपने अपने अंदर जो स्किल है वो कौन सी पैदा करनी है। आपके पास स्किल होनी चाहिए और उसके साथ ही फिर आ जाती है लर्निंग। आपने हुँ, लर्निंग क्या करनी है। ठीक है। जी, ये कैरियर एक कंप्लीट पाथ है। और ये जो कैरियर डेवलपमेंट है ये होनी कब चाहिए, पहले तो इसके जी, ऊपर आती है कि ये कैरियर डेवलपमेंट स्टार्ट कब से होनी चाहिए। स्टार्ट कब से होना चाहिए? ये होनी चाहिए बिल्कुल। अगर मुझसे पूछें, मैं तो ये कहता हूँ कि कैरियर डेवलपमेंट का आगाज़ ये प्राइमरी जो स्कूलिंग है वहाँ से स्कूलिंग होना है। चाहिए। अगर जी, वहाँ नहीं है तो एटलीस्ट हाई स्कूल से तो ये कैरियर डेवलपमेंट होना चाहिए। हुँ, अब मगरिब के अंदर जब आप स्टडी करते हैं अमेरिका की जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हुँ, की हम बात करते हैं, कॉलेजेस पर तो नहीं अभी हम आ रहे। जी, तो वहाँ पूरा करियर काउंसलिंग के लिए उनके सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं या करियर काउंसलिंग सर्विसेज दी जाती हैं स्कूल के अंदर। जी, लेकिन हमारे यहाँ पर स्कूलिंग लेवल पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। हुँ, इवन के स्कूल की हम बात कर रहे हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम जब जाते हैं, अच्छा, इसमें मैंने वो प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर भी थोड़ी-सी डिटेल के साथ बात की थी, जिसमें हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर बात की सिस्टम थी। पे बात की तो थी। जी, अगेन मैं थोड़ा-सा इसको टच देता हूँ कि जो 4 इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए ये करियर डेवलपमेंट के लिए। हुँ, सबसे पहला तो वो स्कूल है, स्कूल लेवल के ऊपर। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, फिर पेरेंट्स लेवल के ऊपर, और फिर चौथी चीज़ है सोसाइटी, जिसके अंदर जो बिज़नेसेस हैं वो बिज़नेस है। उसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जी, ये एक पूरा पैकेज है, ये 4 स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए हुँ, स्कूलिंग से ही, ताकि वहाँ पर और बाकायदा स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जो कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये रियलाइजेशन हो सके, उनको क्लियर पिक्चर आ सके कि उन्होंने जी, कौन सी फील्ड अडॉप्ट करनी है और कहाँ पर हुँ, जाना है। अब हुँ, यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी स्किल्स को पहचानना। हम पहचानना। मैं अपनी एक्सपीरियंस के अंदर देखता हूँ कि मेरे पास रिज्यूमेस आते हैं और लोग जी, जो मिलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स हैं, हाँ, इसी से ही थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो कैंडिडेट फ्रेशर होते हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, जी, वो जी,
वेबसाइट जो हैं, जो जॉब पोस्टिंग वेबसाइट हैं, जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं, हम्म। उनके ऊपर जाती हैं, और या कैंडिडेट लड़के भी इसी तरीके से हैं, जी। डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम्म। तो अप्लाई किस तरीके से करते हैं कि 100 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दिए, हम्म। उसके बाद फिर अगर कहीं से कोई कॉल आती है तो वहां पर उनको ये नहीं पता होता कि ये किस पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई की है। ऐसा ही है। उनको किसी भी चीज का नहीं पता होता कैंडिडेट को, क्योंकि उन्होंने एड तक भी रीड नहीं किया होता। जी। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है और इतना वो लैक ऑफ होमवर्क होता है, क्योंकि ग्रेजुएट करने के बाद कैरियर डेवलपमेंट क्या करें यही हम्म। नहीं पता कि मैंने लाइफ के अंदर करना क्या है। तो वो करना। बस जॉब्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, और वहां पर जो जॉब मिल जाए आफ्टर ग्रेजुएट होने के बाद जो जॉब मिल जाए वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर खुद को जो ज़माने की जो हवा है उसके ऊपर हम्म। छोड़ देते हैं, वो हवाओं का रुख आपको जिधर ले जाता है वहाँ पर जाकर कैरियर ऐसा ही बन है। जाता है। अगर हवा आपको मुखालफ मिल जाती है तो वो हम्म। सारी जिंदगी आपको उठाकर फेंकती रहती है, तो यही ऐसे ही कुछ है। चलता है। जी महक। ओके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरहान, स्किल्स पे तो काम करना होगा, लेकिन बच्चों को स्किल्स पे काम करवाए कौन? यही तो प्रॉब्लम है कि ना स्कूल लेवल पे इस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है, ना उनके घर पे। तो घर पे तो यही डिसाइडेड होता है जी आपने तो यही बनना है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन बच्चों का क्या क्या वो क्या कैपेबिलिटीज है उनके अंदर, उन चीजों को कौन बाहर लाएगा? ट्रेनिंग देखिए सेशंस हो या क्या चीज हो। ये देखिए, मैंने अभी बात की है कि 4 स्टेक होल्डर्स की बात की है। जी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेवल पर सबसे पहले तो पॉलिसी बननी चाहिए। अब जी। पाकिस्तान में अगर हम देख लेते हैं तो क्या यहाँ पर एजुकेशन के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर है? हमारी हम्म। प्रायोरिटी क्या है? हम्म। एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें हैं। अगर हमने रूल करना है दुनिया पर, तो पहले ये दो चीज़ें हैं, और मैं फुली कन्विंस्ड हूँ इन दो जी। चीज़ों के ऊपर। लोग बड़ा आपको ना वो ट्रैक से हटाने की कोशिश करेंगे, नहीं जी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए, नहीं जी जी। वो जी। बिजनेस ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। बिजनेस, एक अच्छा बिजनेसमैन वो तब भी होगा जब उसके पास एक क्वालिटी एजुकेशन होगी। जी। उसके पास क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, वो बिजनेसमैन अच्छा कैसे बनेगा? नंबर वन। जी। हम्म। नंबर टू, उसकी हेल्थ ही वो इजाजत नहीं देती। बहुत अच्छी एजुकेशन उसने ले ली है, अब वो हेल्दी नहीं है, हम्म। ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। तो हम्म। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ। ये जी। हमारे कंट्री के अंदर इमरजेंसी होनी चाहिए। और मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर का पता नहीं, हो सकता है मेरी समझ के मुताबिक, जी। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई फाइनल नहीं है, ये मेरी समझ के मुताबिक, मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो फिजिकल एजुकेशन है वो मैंडेटरी होनी चाहिए स्कूल लेवल के ऊपर ही। ठीक है, जी। हाई स्कूल से शुरू हो जानी चाहिए। मेरे मेरे हिसाब से तो वो प्राइमरी से स्टार्ट होनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी वो हम्म। मैंडेटरी होना चाहिए, जी। फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स है। जी। लेकिन हाई स्कूल में ये लाजमी होनी चाहिए ताकि फिटनेस हमारी बहुत ऊपर जाए। बिल्कुल। हम देखें कि यहाँ पर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स भी प्रमोट होगी, तो स्पोर्ट्स हम्म। भी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक क्रिकेट है, हर कोई वही खेलना चाहता है, और उसमें भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है तो वो क्रिकेट में मिलती है, उसके अलावा तो कोई गेम नहीं है, ना जी। फुटबॉल बिल्कुल है ना ऐसा ही हॉकी है। है। अगर किसी ने खेलना है तो वो अपने लेवल पर ही खेले। तो हम्म। स्कूल लेवल के ऊपर ये फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स के ऊपर ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। जी। ये 8-8 10-10 सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बजाय इससे हम्म। बेहतर है कि इस तरह का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि मुतालिया पाकिस्तान 5 साल हम पढ़ते रहते हैं, वो रिपीटेड चीज़ें पढ़ते रहते हैं। जी। वो जो पढ़ा हुआ है मुझे तो आज तक वो याद नहीं है कि वो हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, जी। आप क्लास के अंदर कोई पढ़ा लें, वो इतनी बुक्स लेकर जाते हैं बच्चे। अच्छा, हम्म। तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है, बात दूसरी तरफ जा रही है। अब मैं हम्म। भी बात कर
कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं उर्दू अच्छी बोल सकता हूँ या इंग्लिश अच्छी बोल सकता हूँ। जी, हम लोग ना अच्छे तरीके से उर्दू आती है, ना अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है, ऐसा ही है। भी हमारा बैलेंस नहीं है। पंजाबी तो खैर छोड़ देना, वो तो दूर रह जाती है बीइंग अ पंजाबी। तो हम्म। ये ये एजुकेशन के ऊपर काम हमारा निचले सतह पर होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, जी। फिर करना चाहिए स्कूल्स को। स्कूल्स के अंदर जो कंसल्टिंग सर्विसेज होनी चाहिए, एक एक हम्म। बच्चे के ऊपर काम होना चाहिए कि वो हम्म। बच्चा जो है वो उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, हम कौन सी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जी। देखिए अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पर ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती हैं। जी। अब वो जी। पेरेंट टीचर्स मीटिंग क्या रहती हैं कि आपका बच्चा जो है हज़ारों रुपया फीस देते हैं, हज़ारों रुपया मंथली फीस देने के बाद, मैं अच्छे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, हम्म। दूसरे स्कूल्स को तो छोड़ दें। जी। अच्छे स्कूल के अंदर भी हज़ारों रुपया फीस देने के बाद वहाँ पर जाके पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर ये बोला जा रहा होता है कि आपका बच्चा इस चीज़ के अंदर वीक है, इसके ऊपर आप इसको मेहनत करवाएँ। भई ये जो इतने पैसे आपको दिए जा रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं? आप ऐसा ही है। बच्चे के ऊपर मज़ीद मेहनत करवाएँ। ब जी। पेरेंट्स ने बच्चे को भेजा है ताकि उसकी प्रॉपर एजुकेशन हो सके। तो जी। ख़ैर दूसरी तरफ अगेन बात चली जाएगी। तो ये इस तरह की डिस्कशंस तो रहती है, लेकिन जो उसके अंदर छुपी हुई स्किल्स हैं, हम्म। अब अगेन मैं रेफ़र करूँगा कि तारे ज़मीं पर एक इंडियन मूवी है। जी। देखिए जी। पेरेंट्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, देखें वो एक बच्चा है, उसके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है, एक स्किल है, लेकिन वो मुसलसल उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। निगलेक्ट किया जा रहा है। ये रियल लाइफ की एग्जांपल है, ये ऐसा नहीं है कि कोई फैंटेसी मूवी है, ये रियल हम्म। लाइफ की एग्जांपल्स हैं। और मैं खुद ये इसको करीब से देख चुका हूँ, इस तरह के बच्चों को इसकी रियलाइजेशन कर चुका हूँ। तो वो माशरा भी उसको निगलेक्ट करता रहता है, माशरा छोड़े स्कूल निगलेक्ट करता है, इवन के पेरेंट्स तक उसको निगलेक्ट करते रहते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये नालायक बच्चा है हमारा। नालायक। अगेन प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जी। दुनिया का कोई इंसान नालायक नहीं है, और जी। मेरा ये मानना है सिर्फ उसको राइट स्किल चूज करने की ज़रूरत है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसको अपनी खुद की रेस चुनना ज़रूरी है। वो सुनना रेस जरूरी नहीं अपनी सिलेक्ट करता, वो जहाँ पर लोग भाग रहे होते हैं उनके अंदर जाकर शामिल हो जाता है कि एक दिन मैं भी फर्स्ट आ जाऊँगा, और वो कभी नहीं आता। है। तो कभी नहीं ये आता। नीट एक पैकेज है, इसके ऊपर काम होने की बहुत ज़रूरत है, अभी हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा फरहान, ये बताएं कि जब हम कोई भी स्टूडेंट इंडिविजुअल अपने करियर गोल्स को सेट करता है तो क्या बातें जो उनसे उसको उनको ध्यान में रखना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये अभी मैंने बात की कि जो कैंडिडेट है वो 100 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, हम्म। और फिर वो बहुत सारे ऐसे चांसेस हुए हैं कि मुझसे कैंडिडेट्स ने कहा कि सर जॉब मिल भी जाएगा, जी। क्योंकि मैंने अब तक 100 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो कहीं जी। से आ भी नहीं आता। तो अब हम्म। ये भी देखिए कि एक मज़ीद अलमिया क्या है। अब मज़ीद हम्म। अलमिया क्या है कि वो जो कैंडिडेट है या हम्म। ग्रेजुएट है, वो नेगेटिव सोच रहा है, वो अपनी जो वीकनेस है उसको रियलाइज नहीं कर रहा कि मुझे अगर जी। कॉल नहीं आ रही कहीं से किसी कंपनी की तरफ से, मुझे क्यों नहीं जॉब मिल रही, बजाय कि वो अपने आप को रियलाइज करे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कोताही हैं, वो सारा बर्डन डाल रहा होता है कंपनीज के ऊपर कि जी। वो उस जॉब के लिए बुलाती नहीं है। सबसे पहले तो देखें, जो सीवी है ना, जो जी। रिज्यूमे, अच्छा रिज्यूमे और सीवी के अंदर भी डिफरेंस है। हम्म। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने किसी से कहा कि वेयर इज़ योर रिज्यूमे, हम्म। तो उसने आगे से जवाब दिया कि बट वो क्या होता है। ओ। तो मैंने कहा आपको उसको नहीं पता, सीवी, हाँ सीवी का मुझे पता है लेकिन रिज्यूमे का नहीं जी। पता। ठीक। हालांकि जो ग्रेजुएट है उसका सीवी नहीं बनता, उसका रिज्यूमे बनता है। इसके अंदर जी। क्या डिफरेंस है वो फिर कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम्म। सबसे पहले तो अपना रिज्यूमे, अच्छा यहाँ पर ये भी है कि ग्रेजुएट्स जो हैं ख़ास तौर पर फीमेल जो हैं वो अपना सीवी किसी से बनवाती हैं। अब वो जी। जब कैंडिडेट
के सामने जाता है तो जब किसी के सामने एम्प्लॉयर के सामने जाता है, किसी कंपनी के सामने जाता है, तो उसके अंदर वो 50% ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई ताल्लुक तो नहीं होता। कोई इंटरव्यू के लिए बुला भी लेता है और वहाँ पर पूछा जाता है तो वो आपको उसका आंसर नहीं आता और जी, आप जब कोई आंसर देते हो, देखो जब आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है तो सामने वाला बंदा अपनी मर्जी से जज करेगा, वो आपकी मर्जी जी। से जज नहीं करेगा। वो हुँ, आपको जी कि वो मैंने जो कह दिया है उसके ऊपर बिलीव करे। अब पहला ही इंप्रेशन आपने ये छोड़ दिया कि आप इस काबिल ही नहीं हो कि अपना सीवी जो है वो खुद बनाओ, रिज्यूमे या सीवी। अब मुझे जी, बताएं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके ऊपर आपका क्या इंप्रेशन जाएगा। तो सबसे वेरी बैड। पहले टाइम गुजारें और हुँ, सीवी और रिज्यूमे जो भी आप कह रहे हैं उसको खुद बनाना है, खुद खुद बनाएं। बनाना। कोई भी अगर आपने जॉब लेनी है 70% आपकी जॉब आपके रिज्यूमे के ऊपर मिलती है हुँ, और हमारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स जो हैं वो रिज्यूमे को ज़ीरो वैल्यू दे रहे होते हैं। अगर हुँ, उसकी हुँ। वैल्यू ज़ीरो है तो आपने बनाया वो किस लिए है? जी, एक-एक वैकेंसी के ऊपर 70% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक-एक वैकेंसी के ऊपर हज़ारों की तादाद में रिज्यूमे आता है। हुँ, अब मैं आप जो जो भी कैंडिडेट है वो अपने आप को एक एम्प्लॉयर बनकर ज़रा सोचे कि उसके पास एक वैकेंसी है, उसके लिए 1000 उसके पास सीवीज़ आ गए हैं, तो वो उसको सिलेक्ट कैसे करेगा? कैसे ऐसा करें? कौन-सा क्राइटेरिया है जिसमें से पोज़ीशन एक है, ऐसा हुँ, कौन-सा क्राइटेरिया है जिसमें से वो उसकी एप्लीकेशन को निकाल ले, बाकियों को रिजेक्ट कर दे? जी, तो आपकी एप्लीकेशन या रिज्यूमे आपका सीवी वो यूनीक होना चाहिए, वो बिल्कुल। जॉब के हिसाब से होना चाहिए, उसका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर जब नज़र जाए जो एचआर है वो उसको देखे तो वो हुँ, उसको उसी वक़्त शॉर्ट लिस्ट करे। ये आपकी शॉर्टलिस्ट। पहली अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट है फिर आपने इंटरव्यू के अंदर जाना है। देखिए हुँ, मैंने ज़िंदगी के अंदर जब मैंने जॉब लेना था ना, तो मैं क्या करता था, एक तो मैंने अपना रिज़्यूमे बड़ा लंबा बनाता था। मैं कहता था कि मेरे पास ये भी मैं मेंशन कर दूँ, मुझे ये भी आता जी, है, ये भी आता है, ये भी आता है। और मुझे जॉब नहीं मिलता था। मैं ये सोचता था कि मैं इतना टैलेंटेड बंदा हूँ और हुँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाते थे अपने बॉसेस के साथ कि ये सर बड़ा ही टेक्निकल बंदा है, कंप्यूटर हुँ, हुँ, साइंसेज़ की एक बला है। जी, लिटरली वो मुझे इस तरह इंट्रोड्यूस करवाते थे और आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो मुझे इसलिए करवाते थे क्योंकि अंधों में काना राजा। तो वो वाली एग्ज़ाम्पल उस वक़्त मेरे ऊपर फिट बैठती थी क्योंकि वो अंधे थे और मैं उनका राजा था। तो जी, बाद में रियलाइज़ेशन हुई जब स्पेशली जब मैं बॉस बना कि जब आपके पास मल्टीपल स्किल्स आती हैं ना, जी, फ़ौरन आपके माइंड के अंदर चला जाता है कि ये राइट पर्सन ही नहीं है, ये सब कुछ करता है और जो सब कुछ करता है वो कुछ नहीं करता। वो कुछ भी नहीं करता। आप तो फिर वही एक मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दी थी कि आपको कुक चाहिए। अब हुँ, एक बंदा आता है वो कहता है जी कि मैं कुक भी हूँ और मैं ड्राइवर भी मैं ड्राइवर भी हूँ, बिल्कुल। हूँ। या फिर एक कुक कहता है जी कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और हुँ, मैं डिलीशियस फूड बनाता हूँ, उसको रखेंगे। आप कहोगे जी कि ड्राइवर तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो हुँ, कुक, ये तो स्पेशलाइजेशन उसी में है। तो इसलिए अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई भी करें जॉब के हिसाब से। जी, जब जब भी अप्लाई करना है, मैं सिर्फ वो बात दूसरी तरफ चली गई है, तो हुँ, जब अप्लाई करना है तो जेडी को बहुत डिटेल के साथ पढ़ें और उस जेडी के हिसाब से अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई करें और सिर्फ जो रिलेटेड आपकी एजुकेशन और आपकी स्किल्स और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर ही अप्लाई करें। बिल्कुल, 5 जॉब इस तरह अप्लाई करें, आपको रिप्लाई आ जाएगा रादर दैन आप 100 जॉब्स पर अप्लाई करें विदाउट एनी होमवर्क। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आएगा और जब आपने इंटरव्यू देना है, इसके ऊपर भी मेरे ख़्याल से एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल, करवाएँगे। मैं भी यही कहने वाली थी, जी। तो बी जेन्युइन, बी नेचुरल, बिल्कुल, बी नेचुरल। जी। आपने नेचुरल होकर इंटरव्यू दें, जो आपके पास है, उसी के साथ ही। तो एनीवे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके फरहान, मेरे ज़हन में भी बैठे-बैठे एक सवाल आया और वो ये था कि अभी हम करियर डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इस पे ये टोटली जो टॉपिक है ये स्किल्स से रिलेटेड है।
तो एक ऐसी जॉब करना जो आपके स्किल से रिलेटेड है, जिसमें आप एंजॉय भी करो, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ, आपका इंजॉयमेंट जोन से वो जॉब में इंटू इंटू इट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी जॉब को प्रेफरेंस देना जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, वो ज्यादा अच्छा है, या इंस्टेड ऑफ वो जॉब करना जिसमें आप किसी रेफरेंस से चले गए हो, आपको जगह मिल गई, आप अच्छा वहां से कमा रहे हो, वो जॉब को आप प्रेफरेंस दो, या उस जॉब को दो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसको लेके शायद आगे भी मजीद कंटिन्यू कर सको। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ऑब्वियसली आपको वही फील्ड चूज करनी चाहिए हम्म। जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। हम्म। देखिए, ये करप्शन जो है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट के सेक्टर्स में नहीं है। हम्म। ये जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके अंदर भी, जिसको हम इंटेलेक्चुअल करप्शन बोलते हैं, तो ये जी। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी इस तरह की इंटेलेक्चुअल करप्शन है। जो हम्म। बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, जी। क्योंकि वहाँ पर हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। तो जो एम्प्लॉयर है वो हर एम्प्लॉय को तो मॉनिटर नहीं करता, उसने जी। मैनेजर्स रखे होते हैं और हम्म। उनके नीचे स्टाफ होता है, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स हम्म। होते हैं। तो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल ये बहुत चलती है। हम्म। तो ये एजुकेशन से स्टार्ट हो जाती है। देखिए, मैं कन्विंस हूँ और मुझे कोई बंदा इसके ऊपर मुझे बता नहीं पाया। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर इंजीनियरिंग की है तो मैंने सारी स्टडी की है इंजीनियरिंग के ऊपर। अब हम्म। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाकर बैठकर काम कर रहा हूँ, तो मैं हम्म। वहाँ पर परफेक्ट कैसे हो सकता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं हो परफेक्ट हो सकता। नहीं सकता। तो वहां पर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। जी। कंप्रोमाइजेस क्या करने पड़ेंगे? कि मुझे बॉस को खुश रखना पड़ेगा। हम्म। मुझे हम्म। हर वो काम करना पड़ेगा जो कि मेरी स्किल से रिलेटेड नहीं है, जो मेरे टैलेंट से रिलेटेड नहीं है। हम्म। अब जैसे जैसे मैं फिर ऊपर जाता जाऊंगा, मैं मैनेजर की पोजीशन पर आ गया। अब यहाँ पर प्रमोशंस भी हमारी, एक ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ जी, मेरे 3 साल हो चुके हैं, मुझे प्रमोशन का मैं अब हकदार हूँ। जी। अच्छा, हम ये समझना शुरू कर देते हैं जी कि 3 साल बाद मैं प्रमोशन का हकदार हूँ, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, मुझे हम्म। प्रमोट किया जाए। अब वो ये पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अब जी। वो जो बेचारा जिसकी एजुकेशन रेलिवेंट नहीं है, वो हादसाती तौर पर या फिर रेफरेंस के साथ वो आया है, वो हम्म। मैनेजर की पोजीशन पर चला गया। अब वो नीचे किस तरह अपने नीचे टैलेंटेड लोग रख सकते हैं? हम्म। हम्म। मैं आपको ना एक से एक कोट जो है वो बताता हूँ। व्हेन योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन एंड जी। योर प्रोफेशन बिकम्स योर पैशन, इट लीड्स टू एक्सीलेंस। ट्रू। अच्छा, वेरी ट्रू। तो ये इसको मैं ना आम जिंदगी के अंदर ना इसको बार बार दोहराता रहता हूँ। हम्म। अच्छा, मेरी एज 40 से ऊपर चली गई है। अब देखें, हम्म। इस एज के अंदर भी मैं ये क्लेम करता हूँ, मेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड है, आज भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। तो मैं एक 25 साल का जो लड़का है उससे अच्छा लिख सकता हूँ और जी। उसके मुकाबले में लिख सकता हूँ। जी। 25 ईयर का जो है वो, उसका दिमाग भी ज़्यादा काम कर रहा है, पिकिंग पावर भी ज़्यादा है। ये मैं हम्म। क्योंकि ये मेरी हॉबी है, मुझे इसमें मज़ा आता है। और हम्म। कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली 10 15 20 घंटे मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ और मैं थकता नहीं हूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ, थोड़ी सी वो चलना पड़ता है तो मैं थक जाता हूँ। जी। अच्छा, लेकिन प्रोग्रामिंग करते नहीं थक रहा मैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब आपको किसी चीज़ के करने में मज़ा आता है ना, फिर आप जी। उसमें थकते नहीं हैं। थकते नहीं हो। तो तो अपनी फील्ड वो चूज़ करें जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जाए। और उस मज़े को आप एन्जॉय करते हुए उसमें एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा पुट कर सकते हो। अच्छा, जी। सिर्फ़ मज़े से पैसा नहीं बन सकता। वो हम्म। हम अगेन मैं फिर छोड़ दूँगा किसी और वीडियो के लिए कि पैसा जी। कैसे बन सकता है। अब ये कहें जी कि माइंड के अंदर आ जाए, अच्छा जी मज़े वाली जॉब कर लेते हैं तो पैसा बन जाएगा। मज़े वाली जॉब नहीं, काम करने में मज़ा आए। काम तो आपने इसी तरह ही करना है कि पसीना निकल जाए। सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है फरहान, आज टाइम जो सा वो ज्यादा हो गया, अदरवाइज मुझे बात करनी थी आपसे करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के हवाले से, बाकायदा जो अब्रॉड में बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि वो एक अच्छा करियर अपना फ्यूचर में जो है वो सिलेक्ट कर सके। इस पे बाकायदा वीडियो एक बनाएंगे, एक नया सेशन जो सा वो करेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है। थैंक यू सो मच फरहान। थैंक यू वेरी मच महक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।